Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss a numerical related to Boyle's law from your book page number 119. The 800 centimeter cube of a gas सेंटीमीटर क्यूब ये वॉल्यूम का यूनिट है। इसका मतलब आपके पास वॉल्यूम दिया हुआ है 800 सेंटीमीटर क्यूब इनिशियल वॉल्यूम। The 800 centimeter cube of a gas is enclosed in a container under a pressure of 750 mm. प्रेशर कितना दिया हुआ है आपके पास 750 mm. If the volume is reduced to 250 centimeter cube, सेकेंड वॉल्यूम आपके पास गिवन है 250 सेंटीमीटर क्यूब यानी फाइनल वॉल्यूम। एक गैस है जिसे कंटेनर में बंद किया हुआ है, वॉल्यूम क्या है उस गैस का 800 सेंटीमीटर क्यूब और प्रेशर जो है उस गैस के ऊपर कंटेनर के अंदर वो प्रेशर है 750 mm। अब उस गैस का वॉल्यूम कम कर दिया गया, कितना कम किया 800 से कम करके उसका वॉल्यूम अब हो गया है 250 सेंटीमीटर क्यूब। जब 800 सेंटीमीटर क्यूब था वॉल्यूम इनिशियल तो प्रेशर कितना था 750 mm। अब वॉल्यूम कम हो गया है 250 सेंटीमीटर क्यूब हो गया है, तो अब प्रेशर कितना होगा, यानी आपके पास इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम गिवन है आप और इनिशियल प्रेशर भी आपके पास गिवन है। फाइनल प्रेशर आपने मालूम करना है। देखें मैंने आपको मार्क कर दिया है 800 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास V1 है या VI है इनिशियल वॉल्यूम, 750 mm आपके पास P1 है यानी इनिशियल प्रेशर, 250 सेंटीमीटर क्यूब यानी जब वॉल्यूम कम हो गया 800 से 250 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, तो ये आपके पास सेकंड वॉल्यूम है फाइनल वॉल्यूम। प्रेशर क्या होगा फाइनल प्रेशर यानी P2 आपने कैलकुलेट करना है। अब आप इस क्वेश्चन को देखकर बताइए कि ये न्यूमेरिकल बॉयल्स लॉ का है या चार्ल्स लॉ का, क्योंकि आपने इधर बॉयल्स लॉ है वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, आपके पास दोनों वॉल्यूम भी गिवन है और एक प्रेशर गिवन है, यानी आप सेकंड प्रेशर कैलकुलेट करेंगे। इससे आपको पता चल सकता है कि ये बॉयल्स लॉ का न्यूमेरिकल है। चार्ल्स लॉ क्या स्टेट करता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर व्हाइल प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट होता है, इधर कोई कांस्टेंट नहीं है, प्रेशर की वैल्यू गिवन है और सेकंड प्रेशर आपने मालूम करना है, तो इसीलिए ये चार्ल्स लॉ का न्यूमेरिकल नहीं है, ये आपके पास बॉयल्स लॉ का है। इस तरह आप मालूम कर सकते हैं कि ये न्यूमेरिकल बॉयल्स लॉ से रिलेट करता है या चार्ल्स लॉ से रिलेट करता है। अब हम क्वेश्चन देखते हुए डेटा बना लेंगे। ये हमारे पास डेटा है, इनिशियल वॉल्यूम 800 सेंटीमीटर क्यूब, मैंने रेड पेन से मार्किंग की हुई है। फाइनल प्रेशर इनिशियल प्रेशर आपके पास 750 mm है, फाइनल वॉल्यूम 250 सेंटीमीटर क्यूब। जब गैस का वॉल्यूम रिड्यूस हो गया, कम हो गया, अब आपने फाइनल प्रेशर निकालना है, कैलकुलेट करना है। बॉयल्स लॉ का फॉर्मूला आप यहाँ पर पुट कर लीजिए सॉल्यूशन में हमने फॉर्मूला पुट कर लिया है बॉयल्स लॉ का, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। अब हमने जो कैलकुलेट करना है, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा है वो है फाइनल प्रेशर हमने कैलकुलेट करना है यानी P2 कैलकुलेट करने के लिए हम इस फॉर्मूले को रीअरेंज कर लेंगे। अरेंज करने के लिए क्या करेंगे हम कि P2 जो है वो इक्वल्स टू के राइट साइड पे है और P1 V1 इक्वल्स टू के लेफ़्ट साइड पे है। हमने P2 कैलकुलेट करना है तो ये V2 P2 से इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वल्स टू के लेफ़्ट साइड पे जाकर P1 V1 से डिवाइड हो जाएगा ये V2, इस तरह P2 इधर ही रहा और ये V2 जो है ये इधर जाके आपके पास डिवाइड हो जाएगा। ये फॉर्मूला भी आपके पास बन गया है, इसके ज़रिए आप P2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। हमारे पास P1 की वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन थी 750 mm मल्टीप्लाई बाय V1 की क्या वैल्यू थी, यानी वॉल्यूम 1 800 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम 2 रिड्यूस करने के बाद जो हमारे पास वॉल्यूम 2 फाइनल वॉल्यूम आया था वो था 250 सेंटीमीटर क्यूब। अब जब इसे आप कैलकुलेट करेंगे सेंटीमीटर क्यूब यूनिट कैंसिल हो गया, आपके पास जो भी आंसर आएगा वो mm में आएगा, यानी प्रेशर में। प्रेशर का यूनिट mm है, सवाल में आपके पास mm में गिवन है, तो आपके पास फाइनल प्रेशर भी mm में ही आंसर आएगा। कैलकुलेट कर लेते हैं हम। 750 मल्टीप्लाई बाय 800 इक्वल्स टू
डिवाइडेड बाय 250, 2400 आपके पास आंसर आ गया। ये आपके पास आंसर है 2400 या 2400 mm प्रेशर 2। ये आंसर देखकर आप खुद ही भी बता सकते हैं कि ये न्यूमेरिकल बॉयल्स लॉ का है या नहीं। देखें, इनिशियल वॉल्यूम कितना था 800, फाइनल वॉल्यूम 250, यानी ज़्यादा से कम हो रहा है वॉल्यूम। वॉल्यूम 800 से 250 हो रहा है, ज़्यादा से कम हो रहा है। तो बॉयल्स लॉ क्या स्टेट करता है कि वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर वॉल्यूम 800 से 250 हो रहा है, यानी ज़्यादा से कम हो रहा है, तो प्रेशर कम से ज़्यादा हो जाएगा। तो देखें, इनिशियल प्रेशर क्या था 750 mm और फाइनल प्रेशर हमारे पास क्या आया 2400 mm, तो ज़्यादा हो गया। तो इससे भी आप आंसर से भी पता लगा सकते हैं कि न्यूमेरिकल बॉयल्स लॉ को ओबे कर रहा है या नहीं। थैंक यू।